ने कतर के खिलाफ नाकेबंदी खत्म कर दी थी। सऊदी अरब और ईरान के बीच भी इराक में कई चरणों की बातचीत हो चुकी है। यमन को लेकर भी सऊदी अरब का रुख बदल रहा है। तुर्की और यूएई भी आपसी मतभेद भुला चुके हैं और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरा भी हुआ। सऊदी अरब से भी तुर्की ने आपसी मतभेद को किनारे रख दिया और राष्ट्रपति अर्दवान ने अप्रैल में सऊदी का दौरा किया। वहीं बीते सोमवार को सऊदी अरब ने घोषणा की कि वह तुर्की के केंद्रीय बैंक में $5 अरब जमा करेगा। भूकंप से तबाह तुर्की के लिए सऊदी अरब ने अपना खजाना खोल दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन इस्लामिक देशों के बीच दुश्मनी रहती थी, क्या वे अब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं? खाड़ी के देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद कहते हैं कि अफगानिस्तान को लेकर भ्रम बढ़ा है और इससे पश्चिम एशिया में अमेरिका को लेकर अविश्वास की खाई गहरी हुई है। खाड़ी के देशों को लग रहा है कि इस इलाके में अपनी डिप्लोमेसी खुद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल ये 1 मिनट 2 सेकंड का आपने BBC न्यूज़ की नशरियात देखी, सुनी और देखकर हम मुसलमानों के लिए तो एक खुशी का पैगाम है, खुशी की बात है, क्योंकि अब सारे मुसलमान कंट्रियाँ अपने रंजिशें, अपने दूरियां दूर करके रंजिशें मिटाकर करीब आ चुके हैं। जिस तरीके से आप लोगों को अच्छी तरह पता है, दोहा, कतर और तुर्की के माबीन जो इख्तलाफात 4-5 साल से चल रहे थे, अब बिल्कुल ये लोग गले से गले मिल चुके हैं, खांधे से खांधा लगाकर। जिस तरीके से जब भूकंप के टाइम पे कतर ने मदद किया, उसको फरामोश नहीं किया रजब तैयब एर्दोगान ने, और उसको अपने दिल से लगाया, अपने गले से लगाया। वैसे ही सऊदीया और तुर्की के तो इख्तलाफात आप लोगों को अच्छी तरह पता है। लास्ट टाइम पे खलीफा बनने की दौड़ जो चली थी मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब एर्दोगान के बीच, वो लड़ाई, वो बाजी रजब तैयब एर्दोगान ने जीती, क्योंकि सारी दुनिया के मुसलमान, सारे इस्लामी ममालिक और सारी GCC ने खुलकर रजब तैयब एर्दोगान का साथ दिया और उसके मुस्तहिक भी थे वो, और उनको खलीफा बनाया। और खलीफा एक बनना एक ऐसी बात है, सारे कंट्री मुसलमानों के जितने कंट्री हैं, जितने इस्लामी ममालिक हैं, वो सारे रजब तैयब एर्दोगान के इशारे पे चलते हैं। जो रजब तैयब एर्दोगान ने फैसला कर दिया वो सारे मुसलमान कंट्रियों को मानना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान जब से तुर्की के प्रेसिडेंट बने हैं, माशाल्लाह हर मुसलमान कंट्री के लिए वो बाज़ फ़ख्र अंजाम दिए हैं, और उनकी काबिलियत को देखते हुए उनका खलीफा लगभग बनना तय था। लेकिन एक मोहम्मद बिन सलमान की एक नजीज़ हरकतों से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है। वो अपने इख्तिदार पर रहना चाहते हैं और सारे मुसलमान कंट्रियों पे अपना राज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लायक नहीं है वो, उसके लायक नहीं है। मुसलमान कंट्रियों के अंदर मुसलमान हमारी माँ और बहनें कटते रहती, लूटते रहती, जलते रहती, लेकिन उसकी परवाह नहीं रहती थी इनको काफ़ी दिनों तक। लेकिन अब थोड़े दिनों से उन्होंने भी सामने आ रहे हैं, उनको भी बड़ी फिक्र लायक हो गई, लेकिन अपने को उन चीज़ों में नहीं उलझते हुए एक खुशी का पैगाम है, खुशी की बात है। जिस तरीके से सारे GCC और सारे मुसलमान कंट्री एक हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बाज़ खुशी, बाज़ मसरत की बात है। अभी जिस तरीके से ऐलान किया कुवैत ने, जो एक सारे GCC और OIC की सदारत कर रहा है कुवैत, क्योंकि ये अब की बार ये महीने में कुवैत का काम है। कुवैत के मंतखा अल सब्हान, जो सुबहान एक एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़ी एक मीटिंग कायम हुई।
मीटिंग के अंदर बाबरी मस्जिद भी छाई हुई रही, CAA NRC का भी चर्चा रहा, जो हमारे शरीयत में मदाखलत ये लोग करते रहे उन गंदे चीज़ों के लिए भी बड़ी चलती रही। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मैं आप लोगों को ये खुशखबरी ये दे दूं कि अब सारा GCC एक हो चुका है और सारे मुसलमान एक हो चुके हैं, जो माशाल्लाह ये तो काबिल लश्क, काबिल फ़ख्र, काबिल तहसीन बात है। माशाल्लाह हम तो दुआ करते हैं कि ये सारे मुसलमान एक हो जाए, सारे मुसलमान कंट्री एक हो जाए और दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के ऊपर अब जुल्म नहीं हो सकता, अब ज़्यादती नहीं हो सकती। आज की मीटिंग में भी सारे GCC OIC के तमाम ममालिक ने एक ही बात की, भारत के मुसलमानों के लिए एक मैसेज छोड़ा, एक पैगाम दिया। अभी तुम लोग को कुछ वैसा सोचने की, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। हर तुम्हारे बुरा वक्त तो खैर आए ना, अल्लाह करे कभी ना आए, और वैसी कोई घड़ी आती है तो सबसे सामने और सबसे पहले हम मौजूद रहेंगे। ये कहना था अमीर अल कुवैत का, अमीर अल कतर का और रजब तैयब एर्दोगान का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भाई। ये एक चीज़ ये साबित हो गई और सारा GCC OIC एक हो चुका है अब। और जो इख्तलाफात GCC के ममालिक में थे, मिसाल के तौर पे कतर, तुर्की, सऊदीया, कतर, और आप लोगों को ये एक बहुत बड़ी बात बता दूं जो कि मैं भूल चुका था, सऊदीया और यमन भी करीब आ रहे हैं। जबकि यमन की इस बर्बादी का जिम्मेदार सऊदीया है। सऊदीया ने यमन को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। अब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दूरियां ख़त्म हो रही। कुवैत और कतर की और तुर्की की मेहनत पर जो जिस तरीक़े से मोहम्मद बिन सलमान को समझाया गया और जो शाही ख़ानदान के जो बड़े हैं सऊदीया के, उन लोगों को ये बात बताई गई, क्योंकि यमन भी मुसलमान है, अरब है, असली अरब है। कुछ गलतियाँ बराबर यमन से हुई है, जो उसने सूडान से मिलके जिस तरीक़े से जो कुवैत के साथ किया था, सऊदीया के साथ किया, लेकिन वो पुरानी बातें हैं, उनको किताबों में अच्छी लगती है वो। लेकिन अब जिस तरीक़े से सऊदीया ने जो माफ़ कर रहा है यमन को और जो नज़दीकियाँ बढ़ते जा रहे हैं, ये यमन के लिए बहुत अच्छी बात है, यमन के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यमन का सारे GCC से हर तरफ से ख़त्म कर दिया गया था। एक कुवैत, दूसरा कतर अब कुछ दिनों से मदद कर रहा था। एक कुवैत था जो कुवैत बराबर हमेशा यमन की मदद कर रहा था, खाने से, पीने से, कपड़े से, लत्ते से, हर वो चीज़ से मदद फराहम कर रहा था। लेकिन अभी सऊदीया भी वो पाबंदी हटा देगा तो यमनियाँ आ जा सकते हैं सारे खलीज में, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनकी गुर्बत ख़त्म होगी, उनके बुरे दिन ख़त्म होंगे, जो कि हम मुसलमानों के लिए बहुत अजीम ख़बर होगी। और वैसे ही हमारे यमन की आवाम इस परेशानी से काफ़ी परेशान थी, लेकिन अब इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा से ये काम हो रहा, अल्लाह की मर्ज़ी से ये काम हो रहा। और जिसमें कुवैत, कतर और तुर्की ने जो काम किया, ईरान ने जो काम किया, जो सऊदीया को समझाने में कामयाब हुए, माशाअल्लाह आप देखते ही देखते यमन भी इंशाअल्लाह बहुत ऊपर आ जाएगा, उसकी इकनॉमी भी अच्छी हो जाएगी और जो परेशानी और जो गुर्बत यमन में पाई जा रही है वो ख़त्म होगी इंशाअल्लाह, जो कि हम भी दुआगा रहेंगे। और हमेशा यमन के लिए आवाज़ तो हम उठाते थे और हमेशा बोलते रहेंगे, क्योंकि हमको हर मुसलमान कंट्री आगे जाना चाहिए। हमको ये चाहिए हर मुसलमान एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए, अपने ज़ाती इख्तलाफात और रंजिशें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। लेकिन बाज़ ऐसे हैं जो अपने कुर्सियों पे बैठ के नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपने पावर्स का और अपने उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला इनको मौका दे के भी देखता है कि किसी ये लोग अगरचे सुधर गए तो उनके लिए अच्छा होता है, अगरचे नहीं सुधरे तो ये उनके लिए बहुत नुकसानदा बात है। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों,
یہ بہت خوشی کی بات ہے جو یمن اور سعودیہ کے اختلافات دور ہو رہے ہیں اور سارے جی سی سی نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں یمن کے لیے اور سارے جی سی سی کے ممالک ایک ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے بھارت کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان کی جو ہے سب جس طریقے سے کشمیر کا مدعا ہے یا بابری مسجد کا تو خیر چل رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد حاصل ہو جائے گی بابری مسجد. اور کون سے بھی ایسی شریعت میں مداخلت کریں گے تو ان کے اوپر بہت بڑی کارروائی کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں یہ لوگ. بہرحال جو ہوتا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ. منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.